फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की कंट्रीब्यूशन को हम लोग जानेंगे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके लिए थोड़ा सा एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जानते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्ट होगा, मेरी गारंटी है आपको। तो फ्रेंड्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उनको शॉर्ट में कहा जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर, मींस एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से ही जाना जाता है, फेमस एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से ही है। फ्रेंड, आपको बहुत इंटरेस्ट होगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ही वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज भी कहा जाता है, वॉज तो नहीं कहेंगे लेकिन आज भी कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पायोनियर है। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे एक अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत है एक छोटे से स्टील कंपनी में उन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग किया एज ए ट्रेनर या एज ए अप्रेंटिस। आपने सुना होगा अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस मतलब होता है कि किसी कंपनी में जाके उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनको ट्रेनिंग लेना होता है। तो उस तरीके से एक जॉब उन्होंने ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने बेथेलम स्टील फैक्ट्री में फर्स्ट टाइम बेथेलम स्टील फैक्ट्री में एज ए मैनेजर उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया। और जब जॉब ज्वाइन किया अप्रेंटिस से एज ए मैनेजर, तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग वर्क कल्चर देखा, अलग अलग काम करने के तरीके को उन्होंने देखा। जब उन्होंने काम करने के अलग अलग तरीकों को देखा, अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व किया, लेबर को ऑब्जर्व किया, एम्प्लॉयर को ऑब्जर्व किया, मैनेजर को ऑब्जर्व किया, इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बुक्स लिखी और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपके फर्दर स्टडीज में भी ये काम आने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंट्रीब्यूशन। इवन आप बीकॉम में जाएंगे, आप सीए करेंगे, आप आईसीडब्ल्यूए करेंगे, आप सीएस करेंगे या किसी फर्दर स्टडीज में जाएंगे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर आपके सामने आएंगे ही आएंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, बात चल रही थी कि बुक्स का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यह बुक्स इतनी फेमस हुई कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि इनकी जो बुक थी या इनके जो प्रिंसिपल थे वो 20वीं सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक थी। सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक मानी जाती है 20वीं सेंचुरी की बुक्स में से। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वह सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो रोल है, जो श्रेय है, उनको ही जाता है। फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। और फ्रेंड, एक चीज और मैं बता दूं, क्लासिकल जो थॉट्स हैं, क्लासिकल थॉट्स में अलग अलग जो मैनेजमेंट गुरु हैं उनके थॉट्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, अपने आप में पायोनियर है और अपने आप में क्या है, एप्रिशिएटिव है। फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब कोई बिजनेस होता है या कोई फैक्ट्री होती है, कोई भी मतलब कहीं पे भी आप जाइए, कोई बिजनेस ग्रुप होता है, उसमें टू टाइप्स के लोग, टू एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एलिमेंट्स होता है ओनर और दूसरा होता है एम्प्लॉय। आपको देखने को मिल जाएगा। ओनर मीन्स हम कह सकते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय। मैनेजर या जो ओनर होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि टू अर्न प्रॉफिट को अर्न करना एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्या? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मीन्स हाउ टू क्रिएट देयर वेल्थ, मीन्स हाउ टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड हाउ टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। उनका ओनर का इंटरेस्ट होता है। सिमिलरली जो एम्प्लॉय होता है उसका इंटरेस्ट ये होता है कि हाउ टू अर्न मोर मनी, मीन्स हाउ टू अचीव मोर सैलरी, हाउ टू रिसीव मोर सैलरी, मीन्स हाउ टू गेट मोर मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब जब एक का इंटेंशन है प्रॉफिट और दूसरे का है हाउ टू अर्न मोर प्रॉफिट,
तो नेचुरल है कि दोनों के बीच में क्लैश होना, मीन्स ओनर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में क्लैश होते हैं। और जब क्लैश होते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है, फर्म के प्रॉफिट पे आता है। तो इसी चीज को, क्लैश को कम करने के लिए और उनके बीच में हार्मोनी रहे और वर्क कल्चर भी स्मूथ चली जाए, इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस प्रिंसिपल को डेवलप किया। और उस प्रिंसिपल में क्या, किसको फोकस किया गया, साइंटिफिक अप्रोच को फोकस किया गया। मींस अगर वर्क करना है तो वर्क को साइंटिफिकली आपको करना पड़ेगा। आपको वर्क करना है तो रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी जो ओनर जो ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाए और उसके जगह पे क्या किया जाए, एक नया साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्क कल्चर है उसको हटाया जाए और उसके जगह पे जो साइंटिफिक वर्क कल्चर है उसको डेवलप किया जाए। और उन्होंने एक फोकस किया कि इफ एम्प्लॉय गेट मोर प्रॉफिट, इफ एम्प्लॉय गेट मोर सैलरी, तो ही विल मोर मोटिवेटेड, वह ज्यादा मोटिवेट होगा। अगर एम्प्लॉय को सैलरी कम मिलेगी तो आपको पता है कि फ्रेंड, वह काम पे बस दिखेगा, काम पे बैठा, अपनी चेयर पे बैठा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो यह रियलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन एफडब्ल्यू टेलर का था। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीनिंग्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या मीनिंग्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, हम लोग अभी हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर यानी एफडब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो उनके मीनिंग्स में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज व्हाट? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मेंटल रिवोल्यूशन on the part of particular unit of employee. Mental revolution on the part of particular unit of employee in a factory. It is a mental revolution toward their task. Task means employee के task का mental revolution है कि कौन सा काम किसको दिया जाए, कौन सा वर्क किस employee को assign किया जाए, उनकी ड्यूटीज क्या होगी, उनके कॉलीग्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा होगा और ओनर का रिलेशन कैसा होगा, किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। और ओनर का रिलेशन अगर गुड होता है एम्प्लॉय के साथ तो एफिशिएंसी एम्प्लॉय की बढ़ती है। ओनर का रिलेशन अगर गुड नहीं होगा तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मेंटल रिवोल्यूशन है, यानी साइंटिफिक जो अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थॉट्स है वह क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन है। किसके बीच में, एम्प्लॉय के टास्क, ड्यूटी, कॉलीग्स और उसके ओनर के बीच की। डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, डेफिनेशन कौन सा दिया हुआ है एज पर एफडब्ल्यू टेलर? टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग। टेलर ने क्या डिफाइन किया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do, what you want your man to do means employer अपने एम्प्लॉय से क्या चाहता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कौन सा काम चाहता है, यानी एक्चुअल में उसको क्या चाहिए, उसको क्या करवाना है। एंड देन सी इट, और उसको देखना, what they do it यानी क्या कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या काम लेना है, यानी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से क्या काम लेना है, और फिर देखना है कि एम्प्लॉय के पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं वो काम करने के लिए। इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे मीन्स क्या करना है और किससे करवाना है, उसके पास एबिलिटी है कि नहीं है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि चीपेस्ट वे में होना चाहिए, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी ऐसा काम ऐसे एम्प्लॉय को दो जो आसानी से कर सकता है, उसकी मेंटल एबिलिटी भी हो, फिजिकल एबिलिटी हो, और उसको पता हो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव योर टारगेट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव एग्जैक्टली व्हाट एम्प्लॉयर वांट्स। आगे मैं बात करूंगा कि जो फॉलोइंग जो थिंग्स है वो एफडब्ल्यू टेलर ने कंसीडर किया था इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि टेलर ने कौन सी चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंसीडर किया गया है। तो सबसे पहले है ईच वर्कर असाइन वर्क एज पर दियर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, यानी जो भी वर्कर हैं उन वर्कर को उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम असाइन करना, यह कंक्लूजन नंबर 1 है।
मीन्स एम्प्लॉयर की एबिलिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम देना है और उसकी एबिलिटी है उसको अकॉर्डिंग ही काम देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर दिव्यांग कोई है, कोई हैंडीकेप्ड है और उसको बोला जाए कि इफ़ यू वांट टू डू जॉब सो यू नीड टू रन, अगर आपको जॉब करना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, और क्या है वह बेचारा हैंडीकेप्ड है तो यह पॉसिबल नहीं है ना, हैंडीकेप दौड़ नहीं सकता ना। तो आपको ऐसा काम ही नहीं देना है कि एम्प्लॉय कर ही ना पाए, आपको ऐसा काम देना है कि जो एम्प्लॉय इजीली वर्क कर सके। दूसरा है कि इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना है कि एक्स्ट्रा वर्क कर सके, यानी जो वर्क असाइन है वह आसानी से कर सके और वह आउटकम दे सके। और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेजेस। अगर अच्छा काम पेमेंट देंगे तो एम्प्लॉई अच्छा वर्क देगा। और मैं आपको बताऊं, ओवर टाइम का एक सिस्टम है कि अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हो आप तो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। यह FW टेलर का ही कंसेप्ट है। ओवर टाइम 1 घंटे आप काम करोगे तो 2 घंटे का जॉब की सैलरी आपको मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आप 8 घंटे का कंटिन्यू नौकरी करते हो तो आपके मेंटली और फिजिकल जो है आप एक कैपेबल नहीं रहते हो कि आप एक्स्ट्रा वर्क कर सको। लेकिन आपको जब ये लगेगा कि नहीं मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ओवर टाइम के लिए मोटिवेटेड होंगे। तो अगर मोर वेजेस आपको पेड करना है फॉर एक्स्ट्रा वर्क, अगर एक्स्ट्रा वर्क लेना है तो आपको उस एक्स्ट्रा वर्क का मोर वेजेस आपको पे करना है, लाइक 30 to 100%। मीन्स अगर जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है उसका 30 to 100% आपको पे आउट एक्स्ट्रा देना है, तो वर्कर की वर्क इफिशियंसी इंप्रूव होगी। फ्रेंड्स, सिंस FW टेलर वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपको फ्रेंड पता है कि FW टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या किए, जो थॉट्स को डेवलप किया, वह थॉट एक रिवोल्यूशनरी था। रियल में फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो थॉट्स है वो क्या है, अपने आप में रिवोल्यूशनरी है। और उन्होंने जो रूल्स ऑफ थंब है, रूल्स ऑफ थंब मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड को ख़त्म किया और उस ट्रेडिशनल मेथड की जगह पे उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को क्या किया, डेवलप किया। साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप किया, साइंटिफिक प्रिंसिपल को डेवलप किया। और फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वह इन्हीं के मेथड्स को, इन्हीं के प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करती हैं, वो अप्लाई करती हैं। इन्हीं के प्रिंसिपल को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स क्या है प्रिंसिपल, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल उनका है वह है साइंटिफिक मेथड। मीन्स हर जगह एक साइंटिफिक मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है, हर जगह, एवरीवेयर। चाहे एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई का वर्क हो, एम्प्लॉई का वर्क कल्चर है, उसके कॉलीग्स हैं, उसकी ड्यूटी है, उसके रोल हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी जगह पे क्या होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। फ्रेंड्स आपके माइंड में यही होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें हैं वह साइंटिफिक चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर रहेंगी तो वह क्या होगा, बेस्ट आउटपुट मिल सकता है। किस पर्सन को कहाँ रिक्रूट करना है, किस पर्सन को किस तरीके से वर्क असाइन करना है, सभी जो चीज़ें होती हैं वह साइंटिफिक मेथड से, मींस एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, अप्लाई ऑर्गेनाइजेशन में करना है। सेकेंड है फ्रेंड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। फ्रेंड FW टेलर ने बताया है कि लेबर का काम होता है जो प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग वर्क को करना। लेबर प्लानिंग नहीं कर सकता है। प्लानिंग करने का काम क्या होता है, एक्सपर्ट का होता है। एक्सपर्ट क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, और जो लेबर हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उस सबऑर्डिनेट जो हैं उन प्लानिंग को, यानी जो एक्सपर्ट ने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। थर्ड है जॉब एनालिसिस। एक्चुअल में क्या करना है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, वह पता नहीं होता है। और जब तक एम्प्लॉय को पता नहीं होगा कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करेगा, और सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा तो फ्रेंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, यानी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, और उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़े। तो कहाँ कमी है, कमी सिर्फ मैनेजमेंट में है। मीन्स मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से जॉब को एनालिसिस नहीं किया है। तो अगर आप मैनेजर बनते हैं तो आपको जॉब एनालिसिस करना है कि क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब जो है वह क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या उसकी डिमांड है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। स्टैंडर्ड मीन्स कि आपके जो रिसोर्स हैं, आपके रोल है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, यह बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको सही तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करना। फिर है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपको फ्रेंड आपको पता है कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। एम्प्लॉय जब सेलेक्ट होता है तो सिलेक्शन के से पहले जो सिलेक्शन है वह सिलेक्शन से पहले क्या होना चाहिए, उस जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके पास पता आपको होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको कौन सा ड्यूटी हम देंगे और जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको बता दूं कि बहुत जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए लोग करते हैं तो एमबीए का अलग अलग प्रोफाइल होता है। जैसे किसी ने एचआर में एमबीए किया, किसी ने फिनेंस में एमबीए किया, किसी ने मार्केटिंग में किया, किसी ने ऑपरेशन में किया। तो आपको एनालिसिस करना है कि हमारे पास ओपनिंग जो है वो फिनेंस की है, यानी हमें ऐसा बंदा चाहिए जो फिनेंस वाला हो। तो आपने जॉब के लिए स्टार्टिंग शुरू कर दिया कि नहीं हमें फिनेंस वाला चाहिए, लेकिन आपको कोई सपोजेड कोई मिल जाता है कम पेमेंट पे, उसने एमबीए किया है, एचआर से किया, तो आप क्या करते हो, उसको रिक्रूट कर लेते हो। कहाँ पे रिक्रूट किया है, उस पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है वह एचआर के रिलेटेड है। आपने कहाँ रिक्रूट किया, एचआर वाले पर्सन को आपने फिनेंस में रिक्रूट कर लिया। फ्रेंड आपको पता है एचआर और फिनेंस में बहुत सारा डिफरेंस है। एचआर मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स को हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स, और फिनेंस कहता है कि हाउ टू मैनेज फिनेंस। तो वास्ट डिफरेंस है। तो आप सोचिए कि जब फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, काम एचआर वाला कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी आना स्वाभाविक है कि प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो आप जब भी आप सिलेक्शन कीजिए वह सिलेक्शन क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए। और अगर वंस यू सेलेक्टेड, आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, उसको ट्रेनिंग देना है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आता है तो दूसरे वर्क कल्चर से आता है, और जब नए वर्क कल्चर में उसको आना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्मूथनेस करना होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है कि एम्प्लॉय यहाँ पे आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके वह इजीली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। फ्रेंड मैं ऐसे एमएनसीज के मैनेजर्स को जानता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। जब एम्प्लॉय वहाँ सेलेक्ट होता है तो वह अपने, जैसे कि कोई रीजनल मैनेजर है और एम्प्लॉय असिस्टेंट मैनेजर में सेलेक्ट हुआ है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर का जो अपर जो एम्प्लॉय है यानी मैनेजर है, सीनियर है, उसको रीजनल मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है कि ट्रीट न्यू एम्प्लॉय एज ए चाइल्ड। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको चाइल्ड के रूप में ट्रीट करो, क्योंकि उसको पता नहीं है आपका वर्क कल्चर, तो आपको उसको सिखाना है। क्योंकि एक बार अगर सीख जाएगा ना वो, तो आपके कंपनी में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करेगा। एक रिसर्च कहता है फ्रेंड्स, कोई एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर विदिन 3 मंथ होता है। 3 महीने के अंदर टर्नओवर इश्यू सबसे ज़्यादा होता है। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय आता है और एम्प्लॉय जाता है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। तो सबसे ज़्यादा जॉब छोड़ने की जो बात आती है वो फर्स्ट 3 मंथ में आता है। अगर कोई पर्सन 3 मंथ सर्वाइव कर लेगा ना तो वो लॉन्ग टाइम के सर्वाइवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ उसके लिए बहुत ही चैलेंजेस होते हैं, वह नए कल्चर में आता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन और ट्रेनिंग देना है। एक बार अगर ट्रेनिंग देंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, आपके कल्चर को समझ जाएगा, आपके प्रोफाइल को समझ जाएगा एम्प्लॉय, और आसानी से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर सकता है और प्रोडक्टिविटी भी उसकी इंप्रूव हो सकती है। फाइनेंशियल मोटिवेशन, मनी, वेजेस, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, ये सभी क्या होते हैं, फाइनेंशियल मोटिवेशन होते हैं फ्रेंड। अगर आप सही तरीके से टाइमली पे आउट करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी देंगे, एम्प्लॉय को बोनस देंगे, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, दिवाली का बोनस देंगे, इवन इंसेंटिव देंगे। अगर एक्स्ट्रा वर्क होता है तो उस पर इंसेंटिव का सिस्टम है, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन उस इंसेंटिव पे ज़्यादा रहेगा। अगर 10,000 सैलरी है उसकी और आप कहते हैं कि अगर इतना टारगेट अचीव होता है तो हमको 20% आपको इंसेंटिव देंगे, 30% इंसेंटिव देंगे, तो एम्प्लॉय का कोशिश यही रहेगा 10,000 प्लस इंसेंटिव। तो इंसेंटिव के लिए लोग भागते हैं ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल मोटिवेशन है। एम्प्लॉय काम किए जा रहा है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, तो एम्प्लॉय बोलेगा क्या जरूरत है एक्स्ट्रा वर्क करने की, कोई मतलब ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा वर्क क्यों करें हम। तो
आपको फाइनेंशियल मोटिवेशन देना है। इकोनॉमिकल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिकल मतलब होता है कंट्रोल ऑन कॉस्ट। हमेशा एक एम्प्लॉयर है, ओनर है, उसका फोकस हमेशा किस पे होता है, कंट्रोल किस तरीके से कॉस्ट पे करें। मीन्स अगर ये पेन आपको बनानी है तो पेन का बनाने का खर्चा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर बनाने का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो मार्जिन है मीन्स प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, आपको कम मिलेगा। तो आपको किस पे कंट्रोल करना है, कॉस्ट पे कंट्रोल करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में वेस्टेज के चांसेस कम हो। अगर वेस्टेज कम होगा तो ऑब्वियस है क्या होंगे कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वंस प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस योर प्रॉफिट विल इंक्रीज। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इकोनॉमिकल मीन्स हमेशा होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, चीपेस्ट वे में होना चाहिए, सस्ते में होना चाहिए। दूसरा है मेंटल रिवॉल्यूशन। फ्रेंड आपको पता है स्टार्टिंग से है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन है। आपकी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मीन्स मैंने पहले भी कहा था कि जब FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो एम्प्लॉयर का डोमिनेंस होता, यानी जो एम्प्लॉयर डोमिनेंस करता था किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, उसको सैलरी कम देता था और ये सोचता था कि सैलरी कम देके भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा काम ले सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉय की कोई वॉइस नहीं थी। उस केस में FW टेलर ने यह रिवोल्यूशनरी एक्ट किया और बोला कि ट्रेडिशनल मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके जगह पे साइंटिफिक मेथड से क्या करना पड़ेगा, वर्क को करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉय का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और फाइनली कंपनी का जो गुडविल है वो मार्केट में क्या हो सकता है, रेज हो सकता है, बढ़ सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया ही होगा। चलिए, पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और कोई क्वेरी है तो क्वेरी को कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर हमें बताइए। थैंक यू।